अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। नाजरीन, आपसे डिस्कस करेंगे आपसे कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब के हवाले से कि अयाज़ अमीर साहब ने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है और वो इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं। अयाज़ अमीर साहब इससे पहले किस किस पार्टी में रहे हैं और वो कब मेंबर कौमी असम्बली बने हैं। अयाज़ अमीर साहब की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा और सुना जा सकता है कि अयाज़ अमीर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे अडयाला जेल से कह रहे हैं कि पैगाम तो नहीं आया लेकिन हुक्म आया है अडयाला जेल से कि आप अपने इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाएं और इलेक्शन के लिए लड़ें। ज़ाहिर सी बात है, उनका इशारा अडयाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ था, क्योंकि इमरान खान साहब की जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हटी तो उनके इमरान खान साहब के साथ वो ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे अयाज़ अमीर साहब। उसके बाद अयाज़ अमीर साहब जब इमरान खान किसी कन्वेंशन में जाते या किसी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस में जाते तो अयाज़ अमीर साहब भी वहाँ मौजूद होते थे और अयाज़ अमीर साहब ने खासा इमरान खान की फेवर में अच्छे खासे बयानात दिए हैं। और अभी अयाज़ अमीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। चकवाल से उनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है। आप पहले इस वीडियो को देखें और सुनें कि अयाज़ अमीर साहब क्या फरमा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अयाज़ अमीर साहब ने कब कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और वो कब कब मेंबर सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली बने थे। आप मुझे आप यूं कह लीजिए, पैगाम तो नहीं, मुझे हुक्म आया अडयाला जेल से कि इसे कहो। वो उन डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते थे। पैगाम जैसे आपको पता है कि आप भी जेल में रहे हैं, आपको बात के साथ और भी है, तो जिस तरीके से आप पैगाम पहुंचा सकते हैं, इसे कहो कि खड़ा। आपने सुना कि अयाज़ अमीर साहब वाज़े कह रहे हैं कि मुझे अडयाला जेल से हुक्म आया कि मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करूं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हर इंसान का बनता है कि वो इलेक्शन में लड़े, इलेक्शन में हिस्सा ले और वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करें। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इस तरह चीज़ें हो रही हैं, अयाज़ अमीर साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो इमरान खान का पैगाम बता रहे थे कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया है। तो अब अयाज़ अमीर साहब के हवाले से कुछ आपको डिटेल बताएं। अभी अयाज़ अमीर साहब ने चकवाल के लिए NA-58 वहाँ पे कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो मेजर ताहिर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून की हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अभी ज़ाहिर सी बात है लग रहा है कि इसी अयाज़ अमीर साहब को ही वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलेगा। अब देखेंगे कि अयाज़ अमीर साहब यहाँ से फाते होंगे या चौधरी ताहिर इकबाल साहब। लग यही रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की भी पॉपुलैरिटी है, अयाज़ अमीर साहब का खुद भी पर्सनल वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो देखेंगे कि यहाँ पे कौन यहाँ से बाजी ले जाता है। अब हम आपको बताएं कि अयाज़ अमीर साहब इससे पहले किस किस पार्टी में शामिल थे। अयाज़ अमीर साहब 1980 से 2013 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। इससे पहले 1980 से पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। 1997 में वो मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब उन्होंने ज्वाइन कर ली थी तो 1997 में वो मेंबर सूबाई असम्बली बने थे। 2008 के इलेक्शन में, जब 2008 के इलेक्शन हुए थे तो तब अयाज़ अमीर साहब ने NA-60 तब की हल्का बंदियों के मुताबिक NA-60 चकवाल से इलेक्शन लड़े थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। तो अयाज़ अमीर साहब ने वहाँ से NA-60 से इलेक्शन कौमी असम्बली का जीता था और रिकॉर्ड वोट हासिल किए थे। और उस वक्त का वो तमाम कौमी असम्बली के जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त वहाँ पे अयाज़ अमीर साहब को सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे। एक रिकॉर्ड कायम किया था, 1,25,000 वोट लेकर अयाज़ अमीर साहब वहाँ से फाते ठहरे थे। अब देखना ये होगा कि इस मरतबा भी अयाज़ अमीर साहब अपना ये रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि अयाज़ अमीर साहब इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में जितनी पॉपुलैरिटी है, लग यूँ रहा है कि अयाज़ अमीर साहब वाज़े अक्सरियत से हो सकता है जीत जाएँ। बहरहाल ये आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा। अभी तक इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।